नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि हम सबको अपने बचनों के माध्यम से शिक्षा और अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं। हम सबको सीखना है बचनों के माध्यम से। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, पूरी वीडियो देखें। पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ त्रिया सत जाना है। कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए। नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखे समझे परखे कि हाँ, हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला तिरछा पर कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। न कोई बैरी न बेगाना है, अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणा करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अपने अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं। जातियों के स्तंभ लेके न चले, सब एक हैं दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन पे सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि नर नारी भी नहीं देखा जाता है। स्पष्ट पता चल गया ना कि ईश्वर अंश से जीव अविनाशी। ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो। ये संसार असार है,
परमात्मा ही सार थे हैं और रहे। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। अभी आपने श्रवण किया संत गोस्वामी तुलसीदास ने प्रामाणिक अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अभी ये प्रेम सखी ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते, तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहे, लेकिन गर्भकुंड में माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर रहे हैं। दिशाहीन थे, सद्ज्ञान देकर उस दिशा पे ला रहे हैं जो माता के गर्भ में वादा किया। हर कोई जानता है, ना समझ आज के वक्त में नहीं कोई, सभी जानते। अभी सांस निकल जाए पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने ये भी देखा होगा 25-26 साल से हम नारायण साकार हरि परमात्मा शरीर को चला रहे हैं। शरीर तो माइक है, निमित्त मात्र है। इसलिए हमारे द्वारा कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला नहीं किया जाता है। अगर हम होते तो हम भी करते, लेकिन हम है ही नहीं। जो 14-15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा के लाए नारायण हरि, वही कर रहे। शरीर तो माध्यम है, निमित्त मात्र है। जैसे अभी ममता सखी ने बताया, आपने सुना होगा, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने तो स्वयं को हरकारा चौकीदार माना हुआ है, एक साधारण व्यक्ति माना हुआ है। आपको क्या दिखता है ये तो आप जाने, आप क्या देखते हैं तो आप जाने, उसमें हमारी कोई तकरार नहीं होती। ध्यान रखिए। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष। आप संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का ये समागम और नारायण साकार हरि की सत्य अमर कथा संत गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दी। हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो बिन नाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, किसी से किसी की नफरत निंदा चुगली में नहीं फंसना चाहिए। महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। क्यों? आप भी अनेकों बार कहा गया है, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। मानव को लूटने पर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। जैसा करोगे
वैसा भरो। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घरों में। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, सभी डिग्रियों वाले हैं, क्या बताएं परिभाषा अनुवाद। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या रहा? में एकलक पूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। वैदिक काल का इतिहास साक्षी है, वर्तमान से भी समझ में आता है। डरो मत, लोग तो क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। आपके परिजन भी कुछ भी कहते रहते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी भी कहते हैं, यार दोस्त भी कहते हैं। कहने वालों की कमी नहीं है। अगर कहने वालों को सुनते रहेंगे तो हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, डगमगा सकते हैं, और कोई कोई गिर भी जाता है। तो हम तो गिरे हुए थे, नारायण साकार हरि ने हमें उठा लिया। अरे जा, परमात्मा ही आपको उठा रहे हैं, तो भय नाम की चीज नहीं। आप समझ सकते हैं, सब मकर जाल में फंसे हुए हैं, उसी मकर जाल में से आपको खींचा नारायण हरि परमात्मा ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का न्योता दिया, आपका आगमन हुआ। तो सत्य ही सत्य सुनो, सत्य ही सत्य पियो। जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है ही। और ये भी जानते हैं अगली सांस का भरोसा नहीं। ये भी आप आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं। आपका हृदय मन चाहता है दर्शन, इच्छित होकर दर्शन करिए, वाणी को सुनिए और सेवा कर्म में तल्लीन हो जाइए। अधिक कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो जनाना था वो बता दिया, क्या सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट कर दिया, जानकारी दे दी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जानकारी दे दी। क्यों? आपका फाउंडेशन, बुनियाद मानवता पर रखी हुई है, और मानवता को लेके चलेंगे तो गिरने के कोई चांस नहीं होते। मानवता को तोड़ेंगे, उसी समय गिरे हुए, फिर उठना संभव नहीं हो पाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बता दिया, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपको आत्मिक बोध करा दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्म ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए हैं।
निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी थी, नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़े से किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला। स्वयं का आकलन करिए। एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है? तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं